किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना सा आ गई कि गर्मी ज़्यादा दिन तक किसी की नहीं चलती, चाहे वो फिर सूरज ही क्यों ना हो। तो हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है। दूर शहर में तैयारी कर रहा होता है, गाँव से दूर जाकर। गरीब लड़का था, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह अपना खर्चा चला सके। बाहर की ज़िम्मेदारी, बाहर में रहने की ज़िम्मेदारी, खाना पीना सब किसी तरह करता था। कुछ एग्ज़ाम दे चुका था और कुछ एग्ज़ाम देने वाला था। एक दिन उसके पास कॉल आता है कि कल आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने आ जाए। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह इंटरव्यू देने जाए। कुछ मुश्किल से पैसे ढूंढता है, तब 50 रुपये मिलता है। बस कम से कम उससे 500 की तो ज़रूरत थी ही। लेकिन फिर भी वह तैयार होकर सुबह बस स्टैंड की तरफ निकल जाता है और सोचता है कोई मिल जाएगा तो उसे लिफ्ट मांग लूँगा, कोई पहचान का आदमी मिल जाएगा तो उसे लिफ्ट मांग लूँगा। लेकिन लकीली उसको कोई नहीं मिलता है। बस में बैठने के लिए उसके लिए तो किराया चाहिए होता है, जो कि उसके पास होता नहीं है। पास में ही एक बड़ा सा मंदिर होता है, वह मंदिर में जाता है और भगवान के दर्शन करता है और कहता है कि भगवान अब सब कुछ तुम्हारे हाथ है। इतना कहकर वापस आने लगता है, सीढ़ी पे अपना जूते के फीते बांधने लगते हैं। वहीं बगल में एक भिखारी बैठा हुआ होता है। उसके पास बहुत पैसे होते हैं, भीख मांगता था, जो पैसे दे के जाते थे उसके पास बहुत सारे होते थे। वह कहता है, वाह रे भगवान, जिसे ज़रूरत नहीं उसे इतना दिया, जिसे ज़रूरत है उसे कुछ भी नहीं। भिखारी यह बात सुन लेता है और कहता है कि बेटा, तुम्हें अगर ज़रूरत है तो तुम ये पैसे ले सकते हो। तो वह कहता है कि सच में? भिखारी फिर से कहता है हाँ। कहता है, बाबा मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे किसी भी तरह शहर पहुंचना है। वह कहता है ठीक है, तुम मेरे पैसे ले लो। वह पैसे ले लेता है और किसी तरह बस पकड़कर चला जाता है और लकीली उसका इंटरव्यू में वह पास हो जाता है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। वह आता है और वह सोचता है कि आज तो मैं जाके उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं उन्हें ज़रूर लौटाऊंगा। जैसे ही वह मंदिर की तरफ जाता है, वहाँ का अलग ही सीन हुआ रहता है। बहुत सारी भीड़ जमी रहती है। वह एक इंसान से पूछता है कि आखिर क्या हुआ यहाँ। वह कहता है किसी भिखारी की मौत हो गई है। वह सामने जाकर देखता है तो वह वही भिखारी होता है जो उसे पैसा दिया होता है। वह एक आदमी से पूछता है कि इनकी मौत कैसे हुई। वह कहता है कि शायद आज उन्होंने दवा नहीं ली, इसी कारण इसकी मौत हो गई। वह कहता है, वाह रे भगवान, किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए आपने तो किसी की दुनिया ही उजाड़ दी। तो इस कहानी से हमें 2 ही शिक्षा मिलती है। पहला, हमें खुलकर किसी की भी मदद करनी चाहिए, और दूसरा, अगर सब कुछ ज़िंदगी से हार चुके हैं ना, तो भगवान आपके लिए एक नया रास्ता बनाकर ज़रूर रखा है। तो उस रास्ते पर चलिए, हमेशा अपना कर्म अच्छा कीजिए, ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करेगा। क्या पता ऊपर वाला हमें ही किसी न किसी का भगवान बना के भेज दे, और शायद हमारे लिए भी कोई ना कोई भगवान बनकर ज़रूर आए। तो अपना कर्म हमेशा अच्छा कीजिए, हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, ऊपर वाला आपकी भी ज़रूर सुनेगा। और अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।